हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। मैं अमन कुमार आप सभी का एक बार फिर से अपने इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोटोजोआ जनित रोग। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि वायरस से होने वाला रोग, उसका निवारण, कारण, हर चीज़ देख रखे थे। उसके अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग देख रखे थे जीवाणु के कारण, यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होने वाला रोग। उसमें तमाम रोग ट्रिक के साथ देख लिए थे। आज जो हम लोग आज जो हम आप सभी के सामने उपस्थित हुए हैं, वो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग और उसका कारण, निवारण जो भी है, उसके लक्षण क्या है, हर चीज़ के बारे में आप सभी को डिटेल से बताने वाले हैं। और साथ ही साथ उसको लास्ट में जो है ना, ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करवा दिया जाएगा। उसके लिए आपको याद करने का भी टेंशन नहीं लेना कि याद कैसे होगा इतना सारा। ट्रिक के माध्यम से उसको तुरंत याद करवा दिया जाएगा। उसी ट्रिक के आधार पे ही मैं जो है ना, ये बीमारी का नाम लिख के रखा हूँ कि आप जब ट्रिक पढ़ो और ये बीमारी का नाम पढ़ो तो उसमें कोई डिफरेंस ना हो, किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। उसी के आधार पर मैं लेके चलता हूँ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने वीडियो का। और उसमें से जो हमारा पहला बीमारी का नाम है, उसका नाम है पायरिया। ठीक है, जो हमारा पहला बीमारी है उसका नाम है पायरिया। देखिए, सबसे पहले इसका तो लक्षण देख लेते हैं कि भाई लक्षण क्या होता है, क्यों जो है ना होता है। ये इसका जो लक्षण है ना, आप सभी ने आम बोलचाल की भाषा में गाँव में ज़रूर सुने होंगे कि जो है ना भाई, तुम्हारे मुँह से, मतलब अगर बाय चांस किसी का ऐसा हो रहा होता है तो बोल रहे हो कि भाई तुम्हारे मुँह से बहुत स्मेल कर रहा है, मतलब बहुत बदबू आ रहा है। ऐसा सुने हो ना? हाँ, मतलब इसका पहला लक्षण ये है कि मुँह महकना। जिसको पायरिया हो जाएगा उसका पहला लक्षण ही है मुँह महकना। उसके बाद क्या है, मसूड़ा से खून का आना। उसके बाद क्या है, मसूड़ा से खून का आना इसका लक्षण है। और ये होता किसके कारण है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस के कारण। ये कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक जो प्रोटोजोआ होता है उसके कारण ये जो रोग होता है पायरिया, ये हो जाता है। और इसका होने का कारण ये है कि हम अपने मुंह को ठीक से ढंग से साफ सफाई नहीं करना, प्रतिदिन जो है ब्रश का नहीं करना, अपने दांत को सोते टाइम साफ नहीं करना, जिसके वजह से हमारे मुंह में धीरे धीरे ये जो एंट अमीबा जिंजीबेलिस नामक प्रोटोजोआ है वो बनते रहता है। और एक समय बाद जो है ना, ये पायरिया नामक रोग हो जाता है। और इस रोग में दांत जो है ना, धीरे धीरे, क्योंकि आपका मसूड़ा ही खराब हो रहा है तो दांत धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। मसूड़ा से खून आएगा और मुंह बहुत बुरी तरह से गंध करता है। और प्रभावित अंग मसूड़ा, मुंह को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। हमारा जो अगला रोग का नाम है, अगला रोग है काला जार। ठीक है, ये किसके कारण होता है? ये जो भाई होता है ना, ये सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से होता है। ये काला जार नामक रोग होता है। ठीक है, इसका लक्षण क्या है? तेज बुखार, ठंड के साथ तेज बुखार का आना, ये इसका लक्षण है। किसके कारण होता है? सैंड फ्लाई के काटने से। लक्षण क्या है? तेज बुखार आएगा। किस अंग को प्रभावित करता है? तो बोन मैरो को प्रभावित करता है। साथ ही साथ स्प्लीन और लीवर को भी प्रभावित करता है, यानी कि अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, और यकृत यानी कि लीवर को, ये लगभग तीनों को बुरी तरह से प्रभावित करता है। और ये होता कौन सा परजीवी के कारण, कौन सा प्रोटोजोआ के कारण? तो लेशमेनिया डोनावनी जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम है लेशमेनिया डोनावनी। ठीक, याद रह जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लें। देखो, सबसे पहले कारण बालू मक्खी के काटने से, लक्षण तेज बुखार, प्रभावित अंग कौन सा अंग को प्रभावित करेगा? तो 3 अंग को। ठीक है, 3 अंग को, बोन मैरो को, स्प्लीन को और लीवर को। और उसके बाद कौन सा परजीवी के कारण? तो लेशमेनिया डोनावनी के कारण। कौन सा परजीवी? लेशमेनिया डोनावनी। उसके अलावा देखते हैं अगला मलेरिया। आप लोगों ने जो है ना, लगभग सभी लोगों ने इस रोग का नाम जरूर सुने होंगे, मलेरिया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये होता कैसे है। ये जो मलेरिया नामक रोग होता है ना, ये दरअसल एक आदमी से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, लेकिन ऐसे नहीं फैलता है। उसको फैलाने में किसी का बहुत बड़ा हाथ पैर सब कुछ होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, उसको फैलाने में जो है ना, एक मच्छर का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? और उस मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो ये जो रोग होता है किसके कारण होता है? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। दरअसल जिस आदमी को ये रोग, मलेरिया रोग रहता है, जब ये मच्छर उसको काटता है तो उसका जो प्रोटोजोआ जो है उसके मुख में आ जाता है। और वही मच्छर जब किसी और अन्य व्यक्ति के
शरीर पर जाके काटता है उसका ब्लड लेने के लिए, ये रोग वो प्रोटोजोआ जो लेके आया था वो दूसरे व्यक्ति में भी चला जाता है और फाइनली जो नया व्यक्ति होता है उसको भी क्या हो जाता है, ये रोग हो जाता है। इसका लक्षण क्या है? तो ठंड के साथ तेज बुखार के आना, ठंड के साथ तेज बुखार का आना। और ये किस परजीवी के कारण होता है? प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। अब ये जो मच्छर लेके आ रहा होता है अपने मुख में, कौन सा प्रोटोजोआ लेकर आ रहा होता है? तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ वो लेके आ रहा होता है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसको जब काटता है उसके मुख में, मच्छर के मुख में यही प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ चला जाता है और जब वही किसी स्वस्थ व्यक्ति को जाके काटता है दोबारा ब्लड लेने के लिए, ये प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ रोगी व्यक्ति से उस स्वस्थ व्यक्ति में चला जाता है, जिसके कारण वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। किस चीज से? मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाता है। किस अंग को प्रभावित करेगा? एस्पिलिन। किस अंग को प्रभावित करता है? ये प्लीहा को प्रभावित करता है। प्लीहा में भी आरबीसी को प्रभावित करता है। हमारा जो रेड ब्लड सेल है आरबीसी को प्रभावित करता है। और इसका इलाज जो है ना, इसका इलाज बहुत एक तरह से बोला जाए तो आम में एंटीबायोटिक के द्वारा किया जाता है, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक। और ये जो पेनिसिलिन जो है ना, एक खास प्रकार के वृक्ष की जो छाल होता है ना, छाल समझते हैं, जो वृक्ष का ऊपरा हिस्सा जो खींच पाते हैं हम लोग आराम से, लकड़ी के पहले जो एक होता है उसको छाल बोला जाता है। तो पेनिसिलिन जो है ना एक खास वृक्ष होता है, उस वृक्ष का नाम है सिनकोना। इसी सिनकोना वृक्ष के खाल से इस पेनिसिलिन को प्राप्त किया जाता है और मलेरिया रोग का इलाज किया जाता है। अगला जो कारण है, सॉरी अगला जो रोग है वो रोग है हमारा पेचिस। और पेचिस क्यों होता है? तो दूषित जल और भोजन खाने पीने से होता है। अगर हम लगातार दूषित जल और भोजन ले रहे हैं तो वो, इससे पहला भी हम लोगों ने आप लोग को जीवाणु से होने वाला रोग का नाम बताए थे जिसमें दूषित भोजन और जल के कारण होता था। और यहाँ पर है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जिसमें दूषित जल और भोजन से जो है ना पेचिस नामक रोग हो जाता है। इसमें होगा क्या? आंतरिक पेट दर्द, बहुत ज्यादा अंदर अंदर पेट दर्द करेगा। उसके अलावा खून के साथ दस्त का आना, खून के साथ आपका जब मल त्याग जब करते हैं उस टाइम आपको उसके साथ तो खून भी आएगा। उसके अलावा ये किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये जो पेचिस नामक रोग है ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इतना क्लियर है? किस अंग को प्रभावित करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, आइए कुछ और रोग है उसको भी देखते हैं। तो आइए बच्चों अब हम देखते हैं कुछ और। अगला जो बीमारी है तो वो है सोने की बीमारी। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने के कारण जो होने वाला रोग है उसमें अगला है सोने की बीमारी। इसको जो है ना और भी अन्य नाम से जाना जाता है। इसको कहा जाता है स्लीपिंग सिकनेस और या फिर निद्राणु रोग कहा जाता है। इसका अन्य नाम जो बनता है ना, स्लीपिंग सिकनेस या निद्राणु रोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखिए इसमें होता क्या है, इसमें जो होता है ना, शरीर हमारा एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, डीएक्टिव, जिसके कारण हम कोई भी चीज को, कोई भी काम को ढंग से नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि हमेशा हम जो है ना नींद में है, एक तरह से बेहोशी के हालत में होता है वो रोगी। और इस सब का कारण कौन है? इस सब का कारण वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। इस सब का कारण है सीसी मक्खी। ठीक है, इस सब का कारण क्या है? सीसी मक्खी। ठीक है, जिसको काटने से, सीसी मक्खी के काटने से ये स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी जो है ना व्यक्ति को हो जाता है। और इस किस प्रोटोजोआ के, किस प्रोटोजोआ यानी कि किस परजीवी के कारण होता है? ये जो परजीवी है इसको कहा जाता है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस नामक जो है प्रोटोजोआ है उसके कारण ये रोग हो जाता है। अगला जो हमारा प्रभावित अंग है, ये किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए ब्रेन को। हमको नींद कब आता है? जब हमारा ब्रेन थक जाता है, जब हम मानसिक रूप से थक जाते हैं तब जाके हमारे शरीर को रेस्ट की जरूरत होता है और हम फाइनली हमारे जो है ना हम लोगों को नींद आना स्टार्ट हो जाता है। वही यहाँ पर है, ये क्या करता है? ब्रेन को ही प्रभावित कर देता है जिसके कारण व्यक्ति जो एक तरह से निष्क्रिय रूप में हो जाता है। वो ठीक से ना ही कुछ काम कर पाता है, ना मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरह से सोने के हालात में, जैसे कोई नींद से एकाएक व्यक्ति को ना जगा दिया हो उसके बाद बोल रहा है कि भाई ये काम कर लो, उस हालत में रोगी होता है। वही मैंने लिख दिया, यह जो रोगी होता है निष्क्रिय एवं अचेती बना हुआ रहता है। ये कोई भी काम किसी भी चेतना में नहीं रहता है। इतना क्लियर है?
स्लीपिंग सिकनेस, इसमें सबसे ज़रूरी है कि किस के कारण होता है और कौन से प्रोटोजोआ के कारण होता है, बस इसमें 2 मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसको याद रखें। हालाँकि उसका नाम तो आप भी ऐसे भी रख सकते हैं, सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस या फिर निद्राणु रोग, ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, अब हम अगला जो बात करते हैं ट्रिक का, और उस ट्रिक का नाम है एकदम बहुत अच्छा, एकदम हल्का ट्रिक है, और उस ट्रिक का नाम है पायल काम पे सोती है। प्रोटोजोआ के कारण जो होने वाला रोग है, उस रोग को याद रखने का मात्र एक ट्रिक है, पायल काम पे सोती है। अब उसको समझिए कि क्या है भाई पायल, इसमें देखिए इस लॉ को हटा दीजिए, ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं ऐसे कोई वर्ड नहीं बन रहा था जिसके लिए मैं ये लॉ को और लगा दिया, ठीक है? आप इतना तो समझ ही सकते हैं। तो ये पाय का अर्थ हो गया पायरिया, पायल में पाय का अर्थ क्या बन जाता है? पायरिया। का अर्थ हुआ, का अर्थ हुआ कालाजार, का अर्थ हुआ कालाजार। मौ का जो अर्थ है इसमें मौ, मौ का अर्थ हो गया आपका मलेरिया। अभी जस्ट पर है ना, पायरिया, कालाजार, मलेरिया, हर चीज के बारे में देख चुके। उसके अलावा पे, पे का मतलब होता है पेचिस, पे का मतलब पेचिस। पायल काम पे सोती, सोती क्यों सोती? क्योंकि उसको स्लीपिंग सिकनेस है। क्यों सोती? उसको स्लीपिंग सिकनेस है, यानी कि सोने की बीमारी है, सोने से सोने की बीमारी है, जिसके कारण वो हमेशा काम पे सोते रहती है कि नहीं? अब देखिए है, यहाँ पर है का कोई मतलब नहीं बनता, इस जो वर्ड है इसको सेंटेंस को बनाने के लिए लिया गया था, यहाँ पे है का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है? फिर से ट्रिक याद रख ले, पायल काम पे सोती है, पौ से, सॉरी, पायल में पाय, पाय से पायरिया, काम, काम में का को अलग कर दीजिए, मौ को अलग कर दीजिए, काम, का अर्थ हो गया कालाजार, मौ का अर्थ हो गया मलेरिया, पे, पेचिस, सोती है, क्यों सोती है? तो उसको स्लीपिंग सिकनेस है, सोने की बीमारी है जिसके कारण वो काम पे सोती है। हो जाएगा, पायल काम पे सोती है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और हम लोग जो है ना अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ अनुवांशिक रोग, और हमारे शरीर में कुछ चीज, कुछ खनिज लवण, कुछ चीजें जो कमी हो जाती है, उसके कारण भी बहुत सारे रोग होते हैं, उस चीज को एक साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करते जाइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो आगे आने वाले रोग हैं वो भी जान सको उसके बारे में, और आपने अभी तक अगर वायरस से होने वाला रोग, ये और जीवाणु से होने वाला रोग, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग को अभी तक नहीं देखे हैं, कृपया जाके देख लें, वो सारा चीज अपलोडेड है, यूट्यूब पे जाइए और आराम से देख लीजिए उस बीमारी को, या फिर आप जहाँ से अभी देख रहे हैं वहाँ पर जाके जो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये उसके बारे में फुल डिटेल में बताया गया है, आप लिखें, याद कर लें वहाँ से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।